हिंद मजदूर किसान पंचायत और रेल मजदूर यूनियन द्वारा वाईएसएस लोहित का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमकार सिंह तथा प्रदेश महामंत्री राकेश मणि पांडेय समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने वाईएसएस लोहित के संगठन के प्रति समर्पण, उनके संघर्ष और रेलवे कर्मचारियों के हितों की लड़ाई को सराहते हुए कहा कि उनकी वापसी से यूनियन को नई मजबूती मिलेगी। वाईएसएस लोहित ने अपने संबोधन में कहा कि वे हमेशा मजदूरों की समस्याओं, सुरक्षा और अधिकारों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ते रहे हैं और आगे भी यह संकल्प बरकरार रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल ने कहा कि लोहित के अनुभव और नेतृत्व से रेलवे कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। अंत में रेलवे, बिजली, टेलीफोन, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने वाईएसएस लोहित को शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। ये तो हिंद मजदूर किसान पंचायत ने तय किया कि क्यों सम्मान करना है, इसके बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन मेरा सम्मान इस मौके पर हुआ है कि हाई कोर्ट ने अभी लखनऊ के 27 लोगों को सीनियर एडवोकेट बनाया है, उसमें एक मैं भी हूं। और हमको आप अपने से जुड़ा हुआ समझते हैं। आपके तमाम समस्याओं के लिए हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैंने केसेस किए हैं और मजदूरों कर्मचारियों के मामले में कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं शायद इसीलिए आपने सोचा होगा कि यहाँ सम्मान किया जाए। अभी शुभ अवसर पे आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस संगठन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाओं के अलावा जहां तक इनके लिए हो सकेगा, जो उनकी समस्याएं होंगी जिस पर हमारी मदद लेना चाहेंगे, मैं मदद करने को तैयार हूँ। समाज में गरीब लोगों को किस तरीके से मदद करेंगे आप? समाज में गरीब लोगों की मदद उनके प्रतिनिधियों के द्वारा मुझसे जहां पर कहा जाता है इस तरह मदद करने को मैं करता हूं। और कुछ मामले हमको प्रो बोनो भी करने, प्रो बोनो माने बिना फीस के ही करने पड़ते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो एक जमाने में कटोरी देवी विधानसभा के सामने बैठी थी, गवर्नर साहब ने उनके लिए ऑर्डर किया था, उनका केस मैंने ही किया था, जिसकी फीस मैंने नहीं ली। ऐसे कुछ और मामले हैं, हर मामले की चर्चा करना अच्छा नहीं होता। तो हिंद मजदूर किसान पंचायत और रेल मजदूर यूनियन के तमाम प्रतिनिधियों का केस जो है हाईकोर्ट में और संबंधित अदालतों में रोहित जी द्वारा किया गया है। रोहित जी संगठन से आज से नहीं बल्कि 40 सालों से जुड़े हुए हैं। हर छोटी समस्याओं को अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने का काम किया है। उस पर कभी फीस की बात नहीं है। हम लोगों ने एक फाइल भेज दी कि सर ये फाइल है, ये सर इसको देखिए। अभी टीचरों को और मेडिकल के डॉक्टरों को भी वर्कमेंट में लाया जाए, इसका प्रयास के लिए हम लोगों ने तमाम पत्राचार भी किए हैं, लिखा है। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण आज की तारीख में टीचरों का और मेडिकल के डॉक्टर और सारे ये स्कूल और कॉलेज सब प्राइवेट सेक्टर में है, सांसदों, विधायकों और राजनेताओं। तो उसके लिए भी है। अभी रेल मजदूर में हमको चुनाव न लड़ने दिया जाए, इसके लिए रेल प्रशासन और सांसद एक था, लेकिन रोहित जी ने प्रयास किया कि हम उसमें भागीदारी बने, दबाव डाला और रेल को अपने आदेश वापस देने पड़े और हमने चुनाव में भाग लिया। हम एक जोन में भारी बहुमत से जीते भी हैं और इसके बाद आगे वाले चुनाव में हम वो भाग लेंगे। सरकार की जो नीति रहती है, जो लड़ाकू संगठन है, उसको चुनाव से और दूसरे लोगों से दूर किया जाए। लेकिन हम रोहित जी की मदद से ये प्रयास में है कि हम हिंद मजदूर किसान पंचायत और रेल मजदूर यूनियन एक मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में हम देश के मजदूरों का भला कर सकें। इन्हीं के साथ हम उसको आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मलगी जी है, हमारे लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल जी है और रोहित जी की महान कृपा हम लोगों को बड़ा हंस रहा है कि हम आज इस योग्य हुए हैं कि आज हम उनका स्वागत कर सकें और भविष्य में भी हम इस स्थिति को आगे बनाए रखेंगे।